हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का नेक्स्ट लेक्चर जो कि जनगणना यूपी यूपी की जनगणना 2011 के बारे में। 2021 का अभी जो है वो डेटा आया नहीं है। बिहार का जो है आप लोग के लिए वो सर्वे है वो आ चुका है, लेकिन वो अपने स्टेट का है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके हिसाब से वो सर्वे आया है। लेकिन यहाँ पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सेंसस रिपोर्ट रिलीज करती है, वो अभी 2021 का चर्चा हुई नहीं है। तो आप लोग 2011 का ही पढ़ेंगे। मैं पूरा कंप्लीट इंडिया का नहीं इसमें बताऊंगा, इसमें यूपी क्या है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। देखिए, आपका यूपी की जनसंख्या कितना है? 19,98,12,341। मतलब 19 करोड़ हम लोग कितने थे 2011 में। अब बढ़ करके कितने, लगभग 24-25 करोड़ तो पहुंचे ही होंगे। तो ये कितना परसेंट था टोटल जनसंख्या का? 16.51% था। फिर राज्य के में कुल मेल कितने थे? 52%। तो मतलब 19 करोड़ में 52%, मतलब अप्रॉक्स 9 दूना 18, लगभग 9 करोड़ मेल थे। और 47% आपका कितने हैं? महिलाएं हैं, वीमेन है। फिर उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? जो ग्रामीण 77% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद शहरी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 22.7%। अब देखिए, ये तो है इंपॉर्टेंट, मतलब ओवरऑल जब आप देखेंगे तो क्या क्या इसमें पा रहे हैं कि पुरुष 52%, मतलब मेल आर ग्रेटर। उसके बाद आपका जो फीमेल है 47%, और टोटल जो विलेज में कितने पीपल रहते हैं 77%, 77.73%। ये आपका हो गया। उसके बाद आप इसमें पाएंगे नगरीय जनसंख्या में कितना है? 22.27%। उसके बाद आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, जो सबसे ज्यादा आपका किस जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें देखिए आपका सबसे आप गेस कर सकते हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन कहाँ पे है? प्रयागराज। उसके बाद मुरादाबाद, फिर तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद है। अब सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से कौन से? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। तो इस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो विधायक की सीट है कहाँ पे है, जो एमएलए होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ, क्योंकि ये पॉपुलेशन से ही डिसाइड कर सकता है। आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कमेंट कर सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपकी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी लगती है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि कितनी 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपका कितनी पॉपुलेशन रहती है। जैसे आप दिल्ली के 1 किलोमीटर स्क्वायर में ले लीजिए, कितने 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग पीपल रहते हैं। अगर रीजन अच्छा होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चले जाएंगे, तो वहाँ पर पाएंगे कि जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पे कम ज़्यादा है। ये क्या करता है, किसी भी रीजन में, मतलब आप 1 हेक्टेयर रीजन में, मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर रीजन में या 1 हेक्टेयर स्क्वायर रीजन में कितने पीपल रह रहते हैं, उस चीज़ को बताती है पॉपुलेशन डेंसिटी। जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है ये डिपेंड्स करता है किस पे? अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये आप लोग का एक्सेस हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829, मतलब 829 पीपल रहते हैं कितना प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 1 किलोमीटर जब लेंथ आपका हो जाएगा और 1 km आपका विड्थ हो जाएगी, तो इस रीजन में 1 किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि एक सीधी लाइन 1 किलोमीटर होगा और ये 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर लेंथ जाइए और 1 किलोमीटर विड्थ जाइए, तो इसको एक आप इस स्क्वायर बना दीजिए। इस रीजन में जितने पॉपुलेशन रहते हैं तो एवरेज जो निकालते हैं वो 829 निकालते हैं। ये 829 पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और उसके बाद 2001 से लेकर के 2011 के बीच में घनत्व कितनी वृद्धि हुई? 139 पीपल, 139 व्यक्ति किलोमीटर के स्क्वायर से वृद्धि हुई है। सबसे मतलब घनत्व वाले जो डेंसिटी वाइज, अभी तो आप क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ था? प्रयागराज की पॉपुलेशन है, अच्छी बात है, लेकिन प्रयागराज के पास जनसंख्या एरिया भी है, लेकिन आप डेंसिटी वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। ये सब रीजन एरिया में कम है, लेकिन इनकी डेंसिटी, इसमें लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो इसकी इनकी डेंसिटी इसलिए इनकी ज्यादा हो गई है। जैसे आप देखते हैं किसी भी परिवार में एक ही छोटे से जगह में कई लोग हैं तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है। उस पर न्यूनतम घनत्व वाले बढ़ते क्रम में सबसे ज्यादा ललितपुर, फिर सोनभद्र और ये हमीरपुर आपका हो गया। अब आपका साक्षरता दर,
उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, 66.72% लोग साक्षर हैं। उसके बाद उसमें पुरुष साक्षरता कितने हैं, जब एवरेज 66 है तो इसका मतलब है कि मेल ज़्यादा होंगे, तो मेल का कितना है 77.30%। जब मेल का ज़्यादा हो गया 77 पहुंच गया तो इसका मतलब फीमेल का कम होगा, फीमेल का 57.20% हो गया। और 2011 से लेकर के 2001 से लेकर 2011 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 11.36% आपकी इंक्रीज हुआ है। अब अपने पुरुष एवं महिला, जो आपका पुरुष और फीमेल में साक्षरता में डिफरेंस कितना हो गया, 77 आपका मेल हो गया, 77% मेल एजुकेटेड है, और उसके बाद आपका फीमेल कितना है 57, तो दोनों का 77 माइनस 57 कितना हो गया, 20% अप्रॉक्स डिफरेंस आ रहा है किसका, एजुकेशन में मेल और फीमेल की साक्षरता। इसलिए आप लोग के ध्यान है कि अपने घर पर जितनी भी महिलाएं रहें, बच्चे, पुरुष, मतलब गर्ल्स वीमेंस हैं, उनको एम्पावर करिए, उनको पढ़ाइए जरूर, क्योंकि ये साक्षरता को करके उनका परसेंटेज इक्वल कर देना है। पुरुष को पढ़ने दीजिए, लेकिन आप लोग घर पे जितने बच्चे हैं उनको जरूर पढ़ाइए। कम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से, आपका श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर देख लीजिए रीजन, बलरामपुर, देवरिया, ये सब रीजन अनएजुकेटेड रीजन। अनएजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे साक्षरता कम है, कुछ लोग बहुत ही एवरेज से एवब हो गए हैं और कुछ लोग एवरेज में चल रहे हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में औसतन लिंगानुपात कितना है, 912, मतलब कि टोटल भारत का लिंगानुपात कितना है, मतलब 1000 फीमेल में 1000 फीमेल में मेल कितने हैं, 912, ये यूपी का है। अब उसके बाद इंडिया का कितना है, इंडिया का आपका कितना है, 943 पॉपुलेशन है इंडिया के लेवल पे, और ये आपका इसमें कितना है, 912 है। अब आप आ जाइए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले घटते क्रम में, मतलब जो आपका लिंग सबसे ज़्यादा वो पीपल कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा सेंसस कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मतलब उनका जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसका मतलब ये लोग अवेयर हैं, जो तय हो रही हैं यहाँ के लोग कम कर रहे हैं। जौनपुर और आजमगढ़ और देवरिया के ये सब डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019 और देवरिया में 1017। लिंग न्यूनतम लिंगानुपात वाले गौतम बुद्ध नगर, अब जैसे ग्रेटर नोएडा में, मीरपुर, और उसके बाद कानपुर, बांदा, महोदा, सोचिए ये सब डेवलप्ड सिटी हैं। ये सब डेवलप्ड सिटी का मतलब ये अच्छे इन्वायरमेंट वाली सिटी हैं, और इन जगह पे क्या है कि यहाँ पे क्योंकि जांच सुविधाएं अच्छी हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ है। शिशु लिंगानुपात, जब शिशु लिंगानुपात देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग के आयु में 902 है, और 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 रह गया है। सर्वाधिक सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से, बलरामपुर और बागपत सबसे ज्यादा सबसे कम वाले हैं। 10 की वृद्धि दर, 10 की मतलब कि 10 ईयर्स में कितना आ रहा है, तो 10 ईयर्स में कितना आ रहा है, 2001 से लेकर 2011 तक 20% इंक्रीज हुआ है आपका पॉपुलेशन। फिर औसत वृद्धि दर कितनी रही है, मतलब पर ईयर 1.85% आपका पर ईयर इंक्रीज रहा है। उसके बाद 10 की वृद्धि दर में कितना है, 5.6%, आपका 5.6% रहा है। फिर इसके बाद 2001 से महिलाओं की वृद्धि कितना, 19.38% और 21.2%। फिर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कानपुर नगर और हमीरपुर और बागपत। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की अनुसूचित जाति का कितना है, जाति कितना है, 20.6%, मतलब आपका एससी की पॉपुलेशन कितना है, 21.6%। और अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित वाला जिला कितना है, 16.6 है, उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में 20.69% है, और वर्ल्ड मतलब अपनी पूरी इंडिया में 16. सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे है, 16.6% आपका यूपी में है। और इंडिया में, इंडिया का परसेंटेज कितना है, 16 इन इंडिया में, ये चीज आप पा लीजिए।
सबसे कम अनुसूचित जाति वाली कौन सा जिला है? बागपत। बागपत में सबसे ज्यादा अनुसूचित एससी कहाँ पे है? सीतापुर में। अब आप कह दीजिए एसटी सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या कहाँ पे है? एसटी। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। इस बात ये क्योंकि एमपी से बॉर्डर पाया जाता है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जनसंख्या जिला कौन है? आपका बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों रहित कहाँ पे है? प्रदेश में अनुसूचित जाति रहित कौन से? अयोध्या और जालौन में एससी की पॉपुलेशन कितना है? 0, मतलब अनुसूचित जाति रहित है। उसके बाद स्लम जनगणना। देश में कुल स्लम आबादी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। जो स्लम 2011 के देश की कुल जनगणना स्लम की आबादी कितना है? 9.5%। सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन थे? मेरठ, आगरा, कानपुर नगर। देश में कुल आबादी वाली स्लम आबादी कितनी है? 3.1%। 3.12% पीपल कहाँ पे रहते हैं? स्लम में रहते हैं। स्लम में। फिर धर्म आधारित जनगणना घटते क्रम में सबसे ज्यादा क्या है? हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। तो इनकी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। प्रदेश में कुल अल्पसंख्यक कितने हैं? 20.31%। सबसे कम लिंगानुपात किस में है? ईसाई 50 है और सिख में 885 है। ये पार्ट हो गया है। इस पार्ट को अनवर्ड करता हूं, आगे मैं इसको ये इस चीज को मैं करा दिया हूं उसमें। तो ये पार्ट हो गया। अब मैं आप लोग को प्रमुख स्थलीय दर्शन, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट जो उसके वो सिटीज हैं उसके बारे में आप लोग को मैं बताना हूँ। देखिए इसमें आगे वाले पार्ट में है। ये नहीं, अब मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश में नगरों एवं उपनाम, जो उपनाम है यूपी में निक नेम आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा, जैसे आपका देख लीजिए, सहारनपुर में आपका क्या है? सहारनपुर को नक्काशी नगर कहते हैं, चित्रकूट को वनवास नगर, मंचाल, पीलीभीत को छोटा पंजाब, देवरिया को देवड़ारे देवपुरिया, शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर, आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर। देखिए और आपका ये सोनभद्र मुजफ्फरनगर को सरवट नगर, फतेहपुर को रणभूमि नगर, रामपुर को नवाबों का शहर एवं चाकुओं का नगर, लखीमपुर खीरी लक्ष्मीपुर, प्रतापगढ़ आंवला नगरी, बेला भवानी नगर राजाओं का गढ़। तो आप लोग सुने होंगे कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा, ये कुंडा के विधायक हैं। तो क्या है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, उसको राजाओं का गढ़ भी कहा जा सकता है। हालांकि डेमोक्रेटिक में ये नहीं चलता, लेकिन वो आदमी अपना नेम और फेम इस तरह से बना लिया है, तो इसमें कहना नहीं चाहिए। जो चीज है उसको कहने में आप संकोच नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल की तरफ आप बता सकते हैं, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। आपका जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, सीतापुर में नैमिषारण्य नगर, कौशाम्बी को आद्य नगरी कहते हैं, बलिया एवं बागी जिला कहते हैं, बगिया को बागी बलिया आप इसको क्यों कहते हैं? आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 1857 में जो लड़ाई हुई थी, जिस दिन को अनाउंस किया गया उसके पहले से ही ये बता दिए थे। आपका फिर लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का शहर, हरदोई नगरी कहते हैं, प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद और नगरी, जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं, या आप याद कर लीजिए, हमेशा पूछा था पूर्व का सिराज हिंद कहते हैं जौनपुर को, अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर कहते हैं, उन्नाव को चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं, बिजनौर को आपका कटिहार क्षेत्र कहते हैं, गाजीपुर को काशी का बहन कहते हैं,
मेरठ को आपका क्रांति नगर, कैंची नगर कहते हैं। बदायूं को आपका निजामुद्दीन औलिया नगर कहते हैं। अयोध्या को आपको ईश्वर का नगर कहते हैं। साकेत धाम रामनगर कहते हैं। चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। बागपत को आपको टाइगर्स की भूमि कहते हैं। कन्नौज को इत्तर नगर खुशबुओं का शहर। गाजियाबाद को आपका छोटा दिल्ली उद्योग नगरी। सुल्तानपुर को आपका कुशपुरा क्षेत्र कहते हैं। मथुरा को आपको कृष्ण नगरी, पीठा नगर और पंडों का नगर कहते हैं। बहराइच को आपका सैयद मसूदी गाजीनगर ऋषि कहते हैं। वाराणसी को आपका विश्वनाथ नगरी मुक्ति नगर कहते हैं। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर कहते हैं। भदोही को आपका संत रविदास नगर कालीन कहते हैं। इटावा को चंबल नगर कहते हैं। सोनभद्र को एनर्जी कैप्चर सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। औरैया को द लिटिल ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। कासगंज को काशी रामनगर कहते हैं। इधर बुलंदशहर को पहाड़ क्षेत्र कहते हैं। श्रावस्ती को सेहत मेहत नगर कहते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। बलरामपुर को आप देवी पाटन शक्ति कहते हैं। कानपुर देहात को रामबाई नगर कहते हैं। हाथरस को महामाया नगर कहते हैं। गोंडा को जयप्रकाश नगर कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा ग्रेटर नोएडा कहते हैं। सिद्धार्थ नगर को बुद्ध नगरी कहते हैं। आगरा को ताज नगरी पेठा नगरी कहते हैं। बस्ती को वेस्टी नगर कहते हैं। कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर उद्योग एवं चर्म उद्योग कहते हैं। मिर्जापुर को रामेश्वरम कहते हैं। जालौन को आप पंचनंदा नगर कहते हैं। शामली को परम बुद्ध नगर कहते हैं। झांसी को आप बुलेंदी नगर कहते हैं। हापुड़ को आप पंचशील नगर मिनी जलियावाला बाग कहते हैं। फिरोजाबाद को आपका सुहाग नगरी एवं चूड़ी नगरी कहते हैं। संत कबीर नगर को खलीलाबाद, मैनपुरी को कपूर नगरी कहते हैं। महाराजगंज को आपका कारापत नगर कहते हैं। बाराबंकी को बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार एवं देवनगर कहते हैं, देवनगर कहते हैं। गोरखपुर को गोरखधाम एवं नाथनगर गीता प्रेस धाम कहते हैं। ललितपुर को आपका देवगढ़ नगर कहते हैं। संभल को आपका भीमनगर कहते हैं। हमीरपुर को आपका जुजाग मुक्ति क्षेत्र कहते हैं। एटा को सुगर क्षेत्र एवं वहार नगर कहते हैं। महोबा को महोत्सव नगर कहते हैं। फर्रुखाबाद को पंचाल नगर कहते हैं। बरेली, उसके बाद सुरमा नगरी। बांदा को बुंदेलखंड रीजन कहते हैं। कुशीनगर को महापरिवार नगर कहते हैं। अंबेडकर नगर को कहतिया नगर कहते हैं। ये टॉपिक इसी में आप लोग को मैं और करा देता हूं। इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे प्रमुख नदी एवं प्रमुख नगर ये हैं, आपको इसको याद रहना चाहिए। जो मैं आप लोग को रिवीजन कराया था उसमें देखिए कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से? कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, ये सब यूपी का जो गंगा रिवर सिस्टम है उसके ये डिस्ट्रिक्ट हैं। यमुना के किनारे कौन कौन से? मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती के किनारे कौन से? लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये गोमती नदी के किनारे बसे। राप्ती पे गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये आपका राप्ती नदी के किनारे बसे हैं शहर। रामगंगा नदी के किनारे आपका बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं और हरदोई। सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या। हिंडन नदी के किनारे आपका सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ और जई। गोमती। सोन नदी के किनारे सोनभद्र आपका बसा हुआ है। दैट्स ऑल। ये आपको लेक्चर कैसा लग रहा है इसको आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं आपको किस तरह का। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको इसके एमसीक्यू के पार्ट कराऊंगा। लगभग आपका 80% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।